हेलो फ्रेंड्स, न्यू ऑक्सफोर्ड एजुकेशन में आप सभी का स्वागत करती हूँ। हम देखने वाले हैं बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना के बारे में। ये हमारा नेक्स्ट चैप्टर है। जैसा कि आपको पता है कि हम आपका एनसीईआरटी सार संग्रह ज्योग्राफी का वन लाइनर क्वेश्चन की सीरीज चला रहे हैं। इससे पहले हम 3 लेक्चर कंप्लीट कर चुके हैं, आप उसे भी देख लीजिएगा। आज ये हमारा 4th लेक्चर है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम अपने फर्स्ट पॉइंट से स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट पॉइंट है भाखड़ा नांगल बांध का निर्माण जो है किस नदी पर हुआ है, तो वो है सतलुज नदी। यहाँ से एग्जाम में आपका क्वेश्चन बनता है हमेशा भाखड़ा नांगल बांध से लेके। सेकेंड पॉइंट है हमारा कि भाखड़ा नांगल बांध जो है किन राज्यों की एक संयुक्त परियोजना है, तो आपका हरियाणा, पंजाब और राजस्थान की संयुक्त परियोजना है, आप इसे भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि सरदार सरोवर परियोजना से लाभान्वित होने वाले राज्य कौन से हैं, तो वो है आपका गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान। यानी कि इन राज्यों को जो है सरदार सरोवर परियोजना से लाभ प्राप्त होता है। तो सबसे ज़्यादा लाभ प्राप्त करता है आपका गुजरात, फिर सबसे कम जो करता है वो मध्य प्रदेश, आप इसे भी ध्यान रखिएगा। बीपीएससी में यहाँ से क्वेश्चन बनाया था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट पूछ रहा है कि दामोदर परियोजना में से कौन से राज्य सम्मिलित हैं, तो आपका जो है कौन से राज्य सम्मिलित है, तो आपका एक पश्चिम बंगाल आ जाता है, झारखंड, इसे भी आप ध्यान रखिएगा। दामोदर परियोजना के बारे में भी एग्जाम में क्वेश्चन हमेशा बनता रहता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि सरदार सरोवर जो बांध है वही पूछ रहा है जो मैंने आपको ऊपर बताया। सरदार सरोवर बांध जो है, सॉरी एक मिनट, जो सरदार सरोवर बांध का सर्वाधिक लाभ जो है वो गुजरात को मिलता है, और जबकि सबसे कम जो है आपका मध्य प्रदेश को मिलता है, आप ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, देख लेते हैं क्या पूछ रहा है। नेक्स्ट पॉइंट है ओंकारेश्वर परियोजना किस नदी पे स्थित है, तो आपका नर्मदा नदी पे, ये भी एग्जाम में आपका क्वेश्चन बना था। नेक्स्ट पॉइंट है कि हीराकुंड बांध किस राज्य में स्थित है, तो उड़ीसा में। ये बहुत ही बार पूछा है कि हीराकुंड बांध जो है किस नदी पे और किस राज्य में है, तो हीराकुंड बांध जो है आपका महानदी पे और राज्य जो है आपका उड़ीसा, आप इसे भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा कि भारत का सबसे पुराना जल शक्ति जो है हाइड्रो पावर उत्पादन केंद्र कौन सा है, तो शिव समुद्रम, ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है कि तपोवन व विष्णुगढ़ जल विद्युत परियोजना जो है किस राज्य में स्थित है, उत्तराखंड में, इसे भी ध्यान रखिएगा, तपोवन और विष्णुगढ़। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर निर्मित है, तो कृष्णा नदी पे। ये भी क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछता है। ये सब परियोजना जो है वो एग्जाम में हमेशा यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा नागार्जुन सागर परियोजना किन 2 राज्यों में स्थित है, तो आपका आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नागार्जुन सागर परियोजना है आपका वो कृष्णा नदी पे है, आप इसे भी ध्यान रखिएगा। बहुउद्देशीय पोलावरम सिंचाई परियोजना उड़ीसा, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश एवं तेलंगाना राज्यों के मध्य जो है विवादित है। कौन सा? बहुउद्देशीय पोलावरम सिंचाई परियोजना जो है वो उड़ीसा के बीच, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के बीच विवादित है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि गांधी सागर बांध जो है किस परियोजना का भाग है, तो चंबल परियोजना का भाग है, इसे भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है हमारा कि जवाहर सागर बांध किस राज्य में स्थित है, राजस्थान में, एग्जाम में क्वेश्चन बना था यहाँ से। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है टिहरी बांध उत्तराखंड में किस नदी पर निर्मित किया गया है, तो आपका भागीरथी। यहाँ से क्वेश्चन 100% एग्जाम में बनता है, आप इसे ध्यान रखिएगा टिहरी बांध को लेके। नेक्स्ट है तिलैया, मैथान और बेल पहाड़ी बांध किस नदी पर निर्मित है, तो बराकर नदी पर निर्मित है, ये भी ध्यान रखिएगा। चलिए आपको क्लियर नहीं दिखा रहा होगा, पर मैं दिखाने की आपको जरूर कोशिश कर रही हूँ। चलिए नेक्स्ट है हमारा कि दामोदर घाटी निगम जो है की स्थापना किस वर्ष हुई, तो आपका 1948 में, ये भी ध्यान रखिएगा। किसका? दामोदर घाटी निगम का क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट है हमारा कि सतलुज नदी पर बनाए गए हिमाचल बांध जो है का मुख्य उद्देश्य भाखड़ा नांगल बांध में आने वाली तलछट मिट्टी को रोकना था, ये भी ध्यान रखिएगा।
कौन सा? सतलुज नदी पर जो बनाया गया है बांध का क्या नाम है? हिमाचल बांध है। और उसका मुख्य उद्देश्य क्या था उसको बनाने का? कि जो भाखड़ा बांगल से आती है मिट्टी जो, उसको रोकना, इसीलिए जो है हिमाचल बांध को बनाया गया था, ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट पूछ रहा है कि भारत में प्रथम जल विद्युत संयंत्र जो हाइड्रो पावर प्लांट की स्थापना कहाँ की गई थी? तो दार्जिलिंग में, आप इसे भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, भारत की नदियाँ पर स्थित प्रमुख परियोजनाओं के बारे में देख लेते हैं, एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है। तो चलिए, सतलुज नदी पे कौन कौन सी परियोजनाएं हैं उसको देख लेते हैं। सतलुज नदी पे जो है वो भाखड़ा नांगल, एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछता है कि सतलुज नदी पे कौन सी परियोजना है, तो आपका भाखड़ा नांगल इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर आपका जो है नाथपा, फिर झाकरी बांध, कोल बांध भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है आपका झेलम नदी पे तो किशन गंगा तुलबुल परियोजना जो है आपका पूछा है एग्जाम में, इसे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है चिनाब नदी पे जो है आपका सलाल बांध बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। दुलहस्ती बांध और बल्गिहार जो है ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसे ध्यान रखिएगा। ये तीनों जो परियोजनाएं हैं इसे आप 100% ध्यान रखिएगा, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से बनता है। नेक्स्ट है, जिसको इंपॉर्टेंट बोला जाए उसे आप बिल्कुल ध्यान से देखिए, क्योंकि वहाँ से एग्जाम में कहीं ना कोई क्वेश्चन बना है तभी इंपॉर्टेंट बोला जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा रावी नदी पे जो है थीन बांध है, इंपॉर्टेंट हो जाता है आपका चमेरा परियोजना, ये भी देख लीजिएगा। व्यास नदी पे जो है आपका पोंग और हरके बांध, ये भी आप देख लीजिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, आपका एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट है आपका गंगा नदी पे जो है आपका टिहरी बांध, मतलब ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। भागीरथी बांध जो है, अरे भागीरथी नदी पे आपका टिहरी बांध और फरक्का बांध, इसे ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे यमुना नदी पे जो है लखवर व्यासी बांध, ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है रामगंगा नदी पे जो है कालागढ़ बांध, रामगंगा परियोजना जिसे कहते हैं, इसे भी ध्यान रखिएगा। रामगंगा नदी से रामगंगा परियोजना आपको डायरेक्टली याद हो जाएगा, इसे कालागढ़ बांध भी कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा कि घाघरा नदी पे घाघरा बांध, ये तो आसानी से आपको याद हो जाएगा। शारदा नदी पे शारदा बांध, गंडक नदी पे त्रिवेणी के पास जो बैराज है वो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है कोसी नदी पे आपका कोसी परियोजना, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है हमारा चंबल नदी पे देख लेते हैं। चंबल नदी पे जो है गांधी सागर इंपॉर्टेंट हो जाता है। राणा प्रताप सागर एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन बना है, एवं जवाहर सागर बांध जो है वो राजस्थान में है, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है चंबल नदी पे। नेक्स्ट देखते हैं बेतवा नदी पे। बेतवा नदी पे आपका माता टीला जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, और राजघाट बांध, इसे भी ध्यान रखिएगा। सोन नदी पे देख लीजिए आपका डेहरी में सिंचाई, बरास परियोजना, बाढ़ सागर बांध, इसे भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है हमारा दामोदर नदी की बात कर लेते हैं, तो पंचेत हिल, तिलैया परियोजना, कोनार, अय्यर, और फिर आपका बरगोमो बांध, मैथान बांध भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, दामोदर नदी पे आपका पूछता है ये। गोदावरी नदी के बाद पूछ लेते हैं, तो गोदावरी नदी पे आपका राजमुंद्री के जो निकट जो है एनीकट बांध है, इंपॉर्टेंट हो जाता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है आपका कृष्णा नदी पे श्री शैलम और नागार्जुन बांध, जैसा कि ऊपर बताया गया, नागार्जुन बांध बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, और श्री शैलम भी, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन बना है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा तुंगभद्रा पे है जो है मल्लपुरम के निकट जो है तुंगभद्रा बांध, आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है, ध्यान रखिएगा इसे। कावेरी नदी की बात करते हैं तो मेट्टूर बांध बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, एग्जाम में क्वेश्चन बना था। फिर आपका नर्मदा नदी की बात कर लेते हैं, तो नर्मदा नदी पे आपका महेश्वर बांध, इंदिरा सागर बांध बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अंकलेश्वर बांध, सरदार सरोवर बांध, ये भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन बना था, ठीक है, आप इसे भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नर्मदा नदी पे आपका नर्मदा नदी पे जो है आपका सरदार सरोवर बांध को बिल्कुल ध्यान रखिएगा, और इंदिरा सागर और अंकलेश्वर बांध भी पूछता है। ताप्ती नदी की बात करते हैं तो आपका काकरापार बांध, फिर उकाई बांध तो बहुत बार एग्जाम में पूछा है, इसे भी ध्यान रखिएगा। फिर नेक्स्ट देखते हैं महानदी पे आपका हीराकुंड बांध इंपॉर्टेंट है, तिरकपाड़ा बांध और बरोज बांध, ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। हीराकुंड आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है।
फिर बात करते हैं माही नदी पे तो वनकवोरी बांध, फिर आपका कदाना बांध, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है हमारा कि पंचेश्वर परियोजना भारत नेपाल की संयुक्त उपक्रम है। उसके बाद बात करते हैं तो यह उत्तराखंड के पिथौरा जिले में काली नदी पर निर्मित की जाएगी, इसे ध्यान रखिएगा। कौन सा? पंचकेश्वर बांध, ठीक है, पंचेश्वर बांध जो है आप इसे ध्यान रखिएगा। ये पंचेश्वर बांध जो है आपको नया देखने को मिल रहा होगा, तो इसे आप ध्यान रखिएगा। भारत और नेपाल की संयुक्त ये उपक्रम है, ठीक है। और उत्तराखंड के पिथौरा जिले में जो है काली नदी पे निर्मित की जाएगी, उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में, इसे भी ध्यान रखिएगा क्योंकि ये जो पॉइंट दिया रहता है ना, यहाँ से क्वेश्चन आपका बन जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है आपका, अब देख लेते हैं भारत एवं उनके पड़ोसी देश के बीच जो है, भारत एवं पड़ोसी देश के बीच जो है प्रमुख नदी समझौते के बारे में देख लेते हैं। ये यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, तो आपका देख लेते हैं संधि समझौते के बारे में। तो आपका शारदा, जिसे महाकाली नदी कही जाती है, वो किस देश से मतलब संबंधित है? तो नेपाल से। आपका ये शारदा संधि समझौता है वो नेपाल से संबंधित है, इसके बारे में समझ लेते हैं। तो सन 1996 में महाकाली संधि जो है, जिसमें पंचेश्वर बहुउद्देशीय परियोजना शामिल है। कब? 1996 में। तो शारदा नदी का जो है संधि समझौता जो है वो नेपाल देश से हुआ था, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, कोसी नदी का समझौता जो है वो भी नेपाल देश से हुआ था। तो किस लिए हुआ था ये भी देख लीजिए। तो नेपाल में जो कोसी बैराज के निर्माण के संबंध में वर्ष 1954 में ये समझौता हुआ था। किसके? कोसी बैराज के निर्माण के लिए ये समझौता हुआ था, और इसका संशोधन जो है 1966 में फिर से हुआ। फिर बात करते हैं गंडक नदी का जो है, वो भी नेपाल देश से समझौता है। किस लिए? तो नेपाल में गंडक बैराज के निर्माण के संबंध में जो है वर्ष 1959 का समझौता हुआ, ये भी गंडक बैराज निर्माण के लिए। फिर गंगा नदी का समझौता जो है वो बांग्लादेश से हुआ। किस लिए? ये भी देख लीजिए। तो फरक्का में गंगा जल का भागीदारी के संबंध में जो है वो वर्ष 1996 में भारत और बांग्लादेश के बीच जो है संधि समझौता हुआ। अब नेक्स्ट देख लेते हैं सिंधु नदी तंत्र का समझौता। तो इसमें झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलुज, इनकी सहायक नदियों का समझौता हुआ। किससे? पाकिस्तान से। तो इसमें क्या हुआ कि सिंधु नदी तंत्र के जल के सार्थक एवं संतोषजनक उपयोग के लिए सिंधु नदी के जल का समझौता हुआ सन 1960 में, सॉरी, इसे आप ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है हमारा नेक्स्ट है कि जलढाका, चुक्खा, ताला और मांग देछू जो है आदि जल विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है? तो भूटान में स्थित है, भूटान देश में, और ये भारत के सहयोग से निर्मित किए गए थे। एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, इस वाले पॉइंट से बना था और इस वाले पॉइंट से, आप इसे ध्यान रखिएगा। चुक्खा और ताला से बात करते हैं, महाकाली संधि की बात करते हैं तो भारत और नेपाल के मध्य जो है सन वर्ष 1996 ईस्वी में हुई थी, इसे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, जैसा कि ऊपर आप संधि और समझौता देखें, तो महाकाली का समझौता जो है एग्जाम में क्वेश्चन बना भी था, इसे ध्यान रखिएगा। भारत और नेपाल के मध्य ये समझौता होता है कब? तो 1996 में। फिर बात करते हैं तेलुगु गंगा परियोजना जो है वो किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है? तो आपका तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक राज्य, ध्यान रखिएगा, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि मयूराक्षी परियोजना किस राज्य में स्थित है? आपका पश्चिम बंगाल में, इसे भी ध्यान रखिएगा। फिर आपका है कालपोंग जल विद्युत परियोजना कहाँ अवस्थित है? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में अवस्थित है। ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा क्योंकि ये एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है हमारा कि जवाहरलाल नेहरू ने बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं को आधुनिक भारत के मंदिर की संज्ञा दी थी। ये एनसीईआरटी से डायरेक्ट क्वेश्चन उठा है और ये एग्जाम में क्वेश्चन बनने का संभावना है, आप इसे ध्यान रखिएगा। किसने कहा था? परियोजनाओं को, जो नदी घाटी की परियोजना है उसे आधुनिक भारत के मंदिर की संज्ञा जो है वो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने दिया था। फिर देखिएगा अलमट्टी बांध जो है एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन बनता है, किस नदी पर निर्मित है? कृष्णा नदी पे, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, नेक्स्ट हमारा है भारत में सबसे पुराना जल विद्युत स्टेशन कौन सा है? तो वो है सिद्रापोंग जो है असम वाले क्षेत्र में पड़ता है, इसे ध्यान रखिएगा।
नेक्स्ट है हमारा, ये भारत राष्ट्रीय जल परियोजना है। आप देख लीजिएगा इसे। नेक्स्ट देखते हैं आप, ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट है हमारा कि किशन गंगा परियोजना किस राज्य में स्थित है, तो आपका जम्मू कश्मीर में, ध्यान रखिएगा। मेजा बांध की बात करते हैं जो कि राजस्थान में है, का निर्माण किस नदी पर हुआ है, तो आपका कोठारी नदी पे हुआ है। ये आपका न्यू देखने को मिल रहा है, इसे आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है आपका कि बगलीहार पन विद्युत जो है परियोजना किस राज्य में स्थित है, तो जम्मू कश्मीर। ये आपका पूछता है और किस पे है, आपका चिनाब नदी पे भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है आपका सोइल नदी परियोजना किस राज्य में स्थित है, तो हिमाचल प्रदेश में। ये भी आपका न्यू परियोजना देखने को मिल रहा है, आप भी इसे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि बहुउद्देशीय परियोजनाएं, ये जो है सिंचाई के अतिरिक्त आपका पेयजल आपूर्ति, बाढ़ नियंत्रण, जल विद्युत उत्पादन, नदी नहर परिवहन और पर्यटन आदि के अनेक दृष्टि से महत्वपूर्ण हो जाते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट पूछ रहा है कि कल्पसर परियोजना किस राज्य में अवस्थित है, तो आपका गुजरात में, ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है आपका तीस्ता जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है, सिक्किम में। इंपॉर्टेंट हो जाता है तीस्ता जल वाला। फिर दुलहस्ती जल विद्युत स्टेशन किस नदी पे निर्मित है, तो चिनाब नदी पे। ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। दुलहस्ती से बहुत क्वेश्चन पूछता है। नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट है कि तुंगभद्रा परियोजना आंध्र प्रदेश और कर्नाटक की संयुक्त परियोजना है जो मल्लपुरम के निकट तुंगभद्रा नदी यानी कृष्णा की जो सहायक नदी है तुंगभद्रा नदी पर स्थित है। कौन सी तुंगभद्रा परियोजना? यह दक्षिण भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है, ध्यान रखिएगा इसे। कौन सी? तो आपका तुंगभद्रा परियोजना। नेक्स्ट है आपका कि कावेरी नदी के जल के बंटवारे का विवाद किन किन राज्यों के मध्य है, तो तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल और पुदुचेरी। ये जो है आपका एग्जाम में इसी बार क्वेश्चन बना था, जो पेपर कैंसिल हो गया था बीपीएससी का। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यही बोल रहा है कि आपका विभिन्न राज्यों के मध्य कावेरी जल का जो विभाजन हुआ है, तो आपका तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, पुदुचेरी, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा कि जो नदियां हिमालय निर्माण के पूर्व से ही प्रभावित होती आ रही हैं उन्हें पूर्ववर्ती नदी कहते हैं, इसे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, नेक्स्ट चैप्टर आ जाता है हमारा कृषि के बारे में हम देखने वाले हैं। तो चलिए कृषि के बारे में देखते हैं। एग्रीकल्चर हमारा क्या है, तो एग्रीकल्चर शब्द की उत्पत्ति जो है लैटिन भाषा के दो शब्दों से हुई है। एग्री अर्थात मृदा और कल्चर अर्थात कृषि, आप इसे भी ध्यान रखिएगा। लैटिन भाषा के शब्द से जो है कृषि शब्द की उत्पत्ति हुई एग्रीकल्चर की, आप इसे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा कि यदि खाद्यान्नों का सुरक्षित संग्रह सुनिश्चित करना हो तो कटाई के समय उनमें कितने प्रतिशत से अधिक आर्द्रता नहीं होनी चाहिए, तो 14% से अधिक आर्द्रता नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा कि भारत में ऋतु आधारित प्रमुख फसलें एवं बुआई की अवधि, ये एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछता है, तो आप इसे प्लीज ध्यान से देखिएगा। तो चलिए हम रबी फसल के बारे में बात कर लेते हैं। तो ये एक शीतकालीन फसल हो जाती है और इसमें आपका प्रमुख फसल कौन कौन सी है, तो आपका गेहूं, जौ, चना, मटर, सरसों, मसूर, राई, आलू आदि। ये आपका जो चना, मटर, सरसों और गेहूं वाला जो है वो एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बनता है। और ये कब बोया जाता है, तो आपका अक्टूबर से नवंबर के मंथ में आपका ये बोया जाता है। और अगर इसकी कटाई की बात करते हैं तो आपका मार्च से अप्रैल में इसको काट लिया जाता है। नेक्स्ट है आपका खरीफ की फसल के बारे में बात कर लेते हैं। तो ये ग्रीष्मकालीन एक फसल है, इसमें आपका चावल इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर आपका ज्वार, बाजरा, मक्का, तिल, मूंगफली, उड़द, कपास, रागी, सोयाबीन आदि यहाँ की प्रमुख मतलब जो इम्पोर्टेंट फसल है यहाँ इसमें की। ये चावल आपका हमेशा यहाँ से क्वेश्चन बनता रहता है। तो ये आपका खरीफ फसल की प्रमुख फसलें हैं। फिर देख लेते हैं कब बोया जाता है, तो जून से जुलाई के महीने में इन्हें बोया जाता है और अक्टूबर से नवंबर में इन्हें काट लिया जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं आपका जायद की फसल के बारे में।
तो इसमें आपका तरबूज, खरबूजा, ककड़ी, खीरा, भिंडी आदि विभिन्न प्रकार की सब्जियां की खेती होती है। और शीत एवं ग्रीष्म के मध्य वाला जो समय होता है इसमें ये क्या बोला जाता है, ये फसल है। और आपका मार्च से अप्रैल में ये बोई जाती है और जून से जुलाई में काट ली जाती है। इसे भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ से क्वेश्चन बनता है, प्लीज आप इसे ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट है आपका कि कृषि में युग्म पैदावार का क्या आशय है। तो इसमें विभिन्न मौसमों में दो या दो से अधिक फसल को उगाना जो है वो कृषि का युग्म पैदावार है, इसे भी ध्यान रखिएगा। मिश्रित खेती की बात कर लेते हैं कि प्रमुख विशेषताएं क्या है। तो पशुपालन और कृषि उत्पादन एक साथ करना जो है वो मिश्रित खेती कहलाती है। यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट है कि भारत में संकर चालू यानी कि जोतों का सबसे बड़ा औसत आकार जो है किस राज्य में है। तो राजस्थान में, इसे भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, कि दक्षिण भारत में उच्च कृषि उत्पादकता यानी कि हाई एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी का क्षेत्र जो है तमिलनाडु के तट पे पाया जाता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है हमारा कि भारत में रासायनिक उर्वरकों यानी कि केमिकल फर्टिलाइजर्स के दो सबसे बड़े उपभोक्ता राज्य कौन से हैं। तो आपका उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है हमारा कि आपका ये आ जाता है कि पुनर्भरण योग्य और भौम जल संसाधन में कौन सा राज्य सबसे संपन्न है। तो आपका उत्तर प्रदेश, ये भी ध्यान रखिएगा। भारत में अनुबंध कृषि यानी कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को लागू करने वाला प्रथम राज्य कौन सा है। तो आपका पंजाब, ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है हमारा कि गेहूं की अच्छी कृषि के लिए कौन सी भौगोलिक दशाएं आवश्यक है। तो आपका मध्यम तापमान चाहिए। गेहूं की जब कृषि मतलब खेती होती है तो आपका मध्यम तापमान और मध्यम वर्षा की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट है हमारा कि चावल की कृषि के लिए 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा और 25 डिग्री सेल्सियस से उच्च तापमान जो है तक आपका आदर्श जलवायु की दशाएं मानी जाती है। यानी कि जब आप चावल की खेती करते हैं तो उसके लिए आप को 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा की आवश्यकता होती है, क्योंकि आपका जब धान होता है तो उसमें पानी की बहुत अधिक आवश्यकता होती है। और तापमान की बात करते हैं तो 25 डिग्री सेल्सियस तक आपके तापमान जब रहता है तो उसके लिए अच्छी दशाएं मानी जाती हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि कल्याण सोना जो है किस फसल का एक किस्म है। तो आपकी गेहूं की, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन बन रहे हैं। आपका नेक्स्ट है कि भारत के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर किस फसल की कृषि होती है। तो आपकी धान यानी कि चावल की, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है हमारा भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसल कौन सी है। तो भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसल के बारे में बात करते हैं तो आपका चावल हो जाता है। एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बना था। नेक्स्ट है हमारा कि मक्का जो है मुख्यतः खरीफ की फसल है, परंतु इसकी खेती जो है वर्ष भर यानी कि खरीफ, रबी और जायद तीनों ऋतुओं में की जा सकती है। मक्का मुख्यतः बात करें तो खरीफ की फसल आती है, लेकिन ये रबी की फसल और जायद ये तीनों मौसम में जो है वो की जा सकती है इसकी फसल, ये भी ध्यान रखिएगा। एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन बन सकता है कि ऐसी कौन सी फसल है जिसको तीनों खरीफ, रबी और जायद तीनों ऋतुओं में की जा सकती है। तो मक्का होगा आपका। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है हमारा कि भारत में चावल की खेती के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र किस राज्य में पाया जाता है। तो उत्तर प्रदेश, चावल की खेती का, ठीक है, ध्यान रखिएगा। भारत के किस क्षेत्र को चावल का कटोरा कहा जाता है। तो आपका कृष्णा गोदावरी डेल्टा जो क्षेत्र बनता है वहां पे जो है आपका उस क्षेत्र को हम चावल का कटोरा कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट है कि जया, पद्मा, पूसा, सुगंधा, पांच, जमुना एवं कृष्णा किस फसल की उन्नत किस्में हैं। तो आपकी धान की, ये भी ध्यान रखिएगा। यहाँ से क्वेश्चन बनता है, मतलब ये पूछ लिया जा रहा है, इस टाइम ट्रेंड में चला है ऐसा क्वेश्चन कि ये फसल की कौन सी किस्म है। फिर उसके बाद बात करते हैं ग्रीन गोल्ड जो है किसकी किस्म है। तो चाय की, आप ये भी ध्यान रखिएगा, ग्रीन गोल्ड, इसे आप आसानी से याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है आपका कि धान की फसल में किस जीव का जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो आपका नील हरित शैवाल का किया जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है हमारा कि मध्य प्रदेश के किस जिले को कपास की खेती के कारण सफेद सोने का क्षेत्र कहा जाता है। तो आपका खरगोन जिला, इसे भी ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। भारत के किस राज्य को शक्कर का कटोरा कहा जाता है। तो आपका उत्तर प्रदेश।
नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि भारत की सभी फसलों में से गन्ने की फसल के अंतर्गत उसके शुद्ध सकल कृषि क्षेत्र के सिंचित क्षेत्र का प्रतिशत जो है सर्वाधिक है। ध्यान रखिएगा गन्ने की। फिर आपका परभानी शक्ति जो है किसकी किस्म है, तो आपका जो है जैव संवर्धित ज्वार की किस्म है। एक कौन सी परभानी जो शक्ति है वो ज्वार की एक किस्म है, इसे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा करनाल बंट जो है गेहूं का एक कवक जनित रोग है जो आपका टिलेटिया इंडिका जो है नामक कवक से होता है, इसे भी ध्यान रखिएगा। एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है क्योंकि ये न्यू पॉइंट देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हम जो है वो कृषि उत्पादन से संबंधित महत्वपूर्ण क्रांतियां को देख लेते हैं क्योंकि एग्जाम में डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन आपका बन जाता है। चलिए देखते हैं तब कुछ क्रांति को। आपका हरित क्रांति जो है आपका खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित है। सुनहरी यानी कि स्वर्ण क्रांति की बात करते हैं तो आपका फल सब्जी उत्पादन से संबंधित है। बागवानी कृषि से भी संबंधित है आपका सुनहरी क्रांति। श्वेत क्रांति की बात करते हैं तो आपका दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। कृष्ण यानी कि काली क्रांति की बात करते हैं तो खनिज तेल यानी कि पेट्रोलियम के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता से संबंधित है। यानी कि पूछता है कि आपका कृष्ण क्रांति किससे संबंधित है, तो आप पेट्रोलियम करिएगा। फिर नीली क्रांति की बात करते हैं तो आपका मत्स्य उत्पादन से यानी कि मछली उत्पादन से संबंधित है। गोल क्रांति आपका आलू उत्पादन से संबंधित है। भूरी क्रांति की बात करते हैं तो उर्वरक से संबंधित है, एग्जाम में क्वेश्चन बना है। पीली क्रांति की बात करते हैं तो तिलहन से संबंधित है। रजत क्रांति अंडा से संबंधित है। इंद्रधनुष क्रांति की बात करते हैं तो आपका कृषि संबंधी समग्र क्रांति यानी कि नवीन कृषि नीति पर निर्धारित है इंद्रधनुष क्रांति। अमृत क्रांति की बात करते हैं तो आपका जो है नदियों को जोड़ने की योजना है। सदाबहार क्रांति जो है कृषि उत्पादन को दोगुना करना टिकाऊ कृषि इससे संबंधित है। गुलाबी क्रांति जो है प्याज उत्पादन झींगा मछली से संबंधित है। लाल क्रांति जो है मांस एवं टमाटर से संबंधित है क्योंकि एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बना था लाल क्रांति से। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा कि बाजरे की कृषि जो है किस जलवायु में की जाती है, तो आपका उष्ण और शुष्क जलवायु में जो है बाजरे की कृषि की जाती है। शुष्क भूमि के लिए सर्वाधिक उपयुक्त फसल कौन सी है, तो मूंगफली। सबसे ज़्यादा मूंगफली जो है आपका गुजरात वाले क्षेत्र में होता है। आंस और बोरो किस फसल की किस्में हैं, तो आपकी धान की, ये पूछा था एग्जाम में। भारत में सोयाबीन का अग्रणी उत्पादक राज्य कौन सा है, तो आपका महाराष्ट्र, से भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं। कौशल किस फसल की उन्नत प्रजाति है, तो आपकी मूंगफली का, यह भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है हमारा कि एक मिनट। नेक्स्ट है हमारा कि किस फसल में नाइट्रोजन संचित करने की क्षमता सर्वाधिक होती है, तो दलहनी में। दलहनी फसलें हेतु कोबाल्ट आवश्यक है, ध्यान रखिएगा। दलहन की फसलों के लिए कोबाल्ट आवश्यक था। कोबाल्ट जो है राइबोजियम जीवाणु हेतु नाइट्रोजन स्थितीकरण के लिए स्थितीकरण के लिए आवश्यक तत्व है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है हमारा, यहाँ पे आपको क्लियर नहीं दिखाई दे रहा होगा, उसके लिए क्षमा चाहते हैं। भारत की 3/4 से अधिक कच्चा रेशम जो है किन राज्यों से प्राप्त होता है, तो आपका कर्नाटक और आंध्र प्रदेश राज्य से भारत को 3/4 कच्चा रेशम जो है वो कहाँ से प्राप्त होता है, तो आपका कर्नाटक और आंध्र प्रदेश वाले क्षेत्र से, ध्यान रखिएगा। बात करते हैं नॉर्मल अर्नेस्ट बोरलॉग जो है वो हरित क्रांति के जनक कहे जाते हैं। किस देश से संबंधित है, तो आपका अमेरिका से संबंधित है, ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है हमारा कि हरित क्रांति से क्या अभिप्राय है, तो आपका उच्च उत्पादकता वाले बीजों का प्रयोग कर उत्पादन को बढ़ाना। हरित क्रांति जब चला था तो यही इसका उद्देश्य था। नेक्स्ट है हमारा कि हरित क्रांति का सर्वाधिक लाभ जो है किस फसल की उत्पादन एवं उत्पादकता दोनों में हुई, तो आपके गेहूं की, ये भी ध्यान रखिएगा। हरित क्रांति में किस फसल का सर्वाधिक उत्पादन किया गया, मैक्सिकन गेहूं का, ये भी ध्यान रखिएगा। एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बना था मैक्सिकन गेहूं से। नेक्स्ट है कि सर्वाधिक विदेशी मुद्रा जो है किस नकदी फसल के निर्यात से प्राप्त होती है, तो आपका चाय से, ये भी ध्यान रखिएगा। लाल विगलन किस फसल का रोग है, तो गन्ना का।
लाल विगलन, ठीक है, इसे भी ध्यान रखिएगा। तो सर्वाधिक भारत में जो विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है वो हमारी चाय बेचने से होती है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है मूंगा रेशम का उत्पादन जो है संपूर्ण विश्व में केवल भारत के असम में किया जाता है। इसे 2007 में भौगोलिक संकेतक यानी कि आपका जीआई टैग का दर्जा प्राप्त हो चुका है, किसे, मूंगा रेशम को, ये भी ध्यान रखिएगा। बात करते हैं तिलहन प्रौद्योगिकी मिशन की स्थापना किस वर्ष की गई, तो सन 1986 में की गई, इसे भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है मक्के की फसल तैयार होने की औसत अवधि क्या है, तो आपका 90 से 120 दिन में जो है मक्के की फसल तैयार हो जाती है, इसे भी ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट को देख लेते हैं। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि प्रमुख कृषि संगठन एवं मुख्यालय के बारे में देख लेते हैं, यहाँ से क्वेश्चन बनता है आपका। फर्स्ट है हमारा कि भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है, कानपुर में, इंपॉर्टेंट हो जाता है, दलहन के बारे में आपका एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट है हमारा कि समेकित कीट प्रबंधन राष्ट्रीय केंद्र कहाँ पे है, तो आपका नई दिल्ली, ध्यान रखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान की बात करते हैं तो मनीला में, इंपॉर्टेंट हो जाता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है हमारा अर्ध शुष्क क्षेत्रों हेतु अंतर्राष्ट्रीय फसल अनुसंधान संस्थान जो है वो हैदराबाद में स्थित है। सूखे क्षेत्रों में अंतर्राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान केंद्र जो है आपका ओलिप्पो में इसका मुख्यालय है। नेक्स्ट आपका कि राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक जो है इसका मुख्यालय मुंबई में है। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक का इंपॉर्टेंट हो सकता है। अंतर्राष्ट्रीय मक्का और गेहूं वृद्धि केंद्र जो है आपका मैक्सिको में इसका मुख्यालय, ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन बना था यहाँ से। नेक्स्ट है हमारा, अब नेक्स्ट देख लेते हैं प्रमुख कृषि बोर्ड एवं उसके मुख्यालय के बारे में जानकारी ले लेते हैं। तो आपका बात करते हैं कॉफी बोर्ड का मुख्यालय जो आपका बेंगलुरु में है। रबर बोर्ड का जो है आपका कोट्टायम में है जो कि केरल में पड़ता है। चाय बोर्ड जो कोलकाता में। तम्बाकू बोर्ड आपका गंटूर आंध्र प्रदेश में। मसाला बोर्ड की बात करते हैं तो कोच्चि में। राष्ट्रीय मांस और पोल्ट्री बोर्ड नई दिल्ली में आपका है, इंपॉर्टेंट हो सकता है, न्यू है, इसे भी ध्यान रखिएगा। भारतीय अंगूर प्रसंस्करण बोर्ड की बात करते हैं तो पुणे में है आपका, ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट है हमारा कि दक्षिण भारत में दक्षिण भारत में चाय की खेती पश्चिमी घाट की नीलगिरी तथा इलायची की पहाड़ी के निचले ढालों पर की जाती है, ध्यान रखिएगा। दक्षिण भारत में जो है चाय की खेती आपकी नीलगिरी तथा इलायची की निचले पहाड़ी वाले हिस्से में की जाती है। नेक्स्ट देखते हैं कि नेक्स्ट हमारा कि भारत में झूम कृषि के प्रकार, यहाँ से क्वेश्चन आपके बनते रहते हैं, चलिए देख लेते हैं। झूम कृषि जो आपका उत्तर पूर्वी राज्य आपका असम वाले क्षेत्र में, मेघालय, मिजोरम और नागालैंड वाले क्षेत्र में जो आपका झूम की कृषि कही जाती है। आपका ध्यान रखिएगा, असम, मेघालय, मिजोरम और नागालैंड। फिर बात करते हैं आंध्र प्रदेश, ओडिशा में जो है कृषि का नाम जो है आपका पोंदू, पामाडाबी, केमान और बरीगा जो है आंध्र प्रदेश और उड़ीसा वाले क्षेत्र में कही जाती है। पश्चिमी घाट में कुमारी कही जाती है, एग्जाम में क्वेश्चन बना था। केरल में आपका पोनम या पोड़म कहा जाता है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में आपका बीबर या दहिया, मशान, पेंडा और आपका पेड़ा और बीरा ये कही जाती है, बीबर और दहिया, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, आपका नेक्स्ट जो है दक्षिण पूर्वी राजस्थान में आपका वालरा कहा जाता है झूम की खेती को। मणिपुर में आपका पालमू, हिमालय क्षेत्र में आपका खिल कहा जाता है, इंपॉर्टेंट हो जाता है। झारखंड में आपका कुरूल और कुरुआ कहा जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। छत्तीसगढ़ में आपका दीपा, ये भी इंपॉर्टेंट है। अंडमान निकोबार में भी दीपा कहा जाता है, इसे भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट है कि बराक घाटी जो है, बराक घाटी की सर्वाधिक महत्वपूर्ण फसल कौन सी है, तो आपकी धान और चाय जो है बराक घाटी में जो है सर्वाधिक यही होता है। भारत के किस राज्यों को मसाला का बगीचा कहा जाता है, तो केरल, इसे भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट हमारा लौंग की बात करते हैं तो पुष्पकली से प्राप्त होती है जिसकी सर्वाधिक खेती केरल में की जाती है, किसकी, लौंग की, इसे भी ध्यान रखिएगा।
भारत में काला सोना के रूप में कौन सा मसाला जाना जाता है? तो काली मिर्च। नेक्स्ट नेक्स्ट है कि भारत का सर्वाधिक काजू उत्पादक राज्य कौन सा है? तो महाराष्ट्र इंपॉर्टेंट हो जाएगा काजू उत्पादक राज्य के बारे में। फर्स्ट है आपका शक्तिमान 1 और शक्तिमान 2 जो है किस फसल का अनुवांशिक परिवर्तित रूप है? तो मक्का का। आप इसे भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है आपका कि कॉमर्शियल स्तर पर जो है आपका स्तर पर जो है केसर का उत्पादक राज्य किस में होता है? तो आपका जम्मू कश्मीर। ये भी ध्यान रखिएगा। जाफरान की खेती पे वहीं पे होता है, तो ध्यान रखिए। नेक्स्ट है हमारा नेक्स्ट है कि चाय की खेती के लिए पहाड़ी ढाल क्षेत्र वार्षिक वर्षा जो है आपका 200 सेंटीमीटर से अधिक, और तापमान की बात करते हैं तो 24 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस का तापमान जो है उपयुक्त माना जाता है इसके लिए। प्रसंस्करण की बात करते हैं हेतु आलू की सबसे अच्छी किस्म कौन सी है? तो आपका कुफरी और चिप्सोना 2 ये आपकी जो अच्छी किस्म मानी जाती है। आपको न्यू देखने को मिल रहा होगा, इसे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट हमारा कि ललित किस फसल की उन्नत किस्म है? तो आपका अमरूद का ललित, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा उत्तराखंड में उगाए जाने वाला अनाज जो है मंडुआ जिसे कोंदो का निर्यात अधिकांशतः किस देश में किया जाता है? तो जापान में। ध्यान रखिएगा। निर्वाह मूलक कृषि जो है के अंतर्गत मोटे अनाजों तथा चावल का उत्पादन किया जाता है। नेक्स्ट है अदरक की बात करते हैं तो अदरक के खाने योग्य भाग को क्या कहा जाता है? तो आपका प्रकंद कहा जाता है। नेक्स्ट है कि भारत का कौन सा राज्य खाद्यान्न फसल उत्पादन में प्रथम स्थान पे है? तो आपका उत्तर प्रदेश। मतलब जो खाद्यान्न फसल है आपकी गेहूं चावल ये सारी जो खाद्यान्न फसल है उसमें जो है आपका उत्तर प्रदेश आगे है। नेक्स्ट ध्यान रखिएगा कि केरल राज्य विश्व में किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो गरम मसाला। ये तो आपको याद ही होगा क्योंकि ये एग्जाम में हमेशा क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट देख लेते हैं कि प्रमुख कृषि संस्थान के बारे में देख लेते हैं और उनके मतलब कहाँ पे मुख्यालय है इसके बारे में देख लेंगे। नेक्स्ट है हमारा राष्ट्रीय मत्स्य उद्योग विकास बोर्ड कहाँ पे है? तो आपका हैदराबाद में है, ध्यान रखिएगा। राष्ट्रीय चावल शोध संस्थान की बात करते हैं तो कटक में है, ये भी ध्यान रखिएगा। एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बना था। भारत डेयरी निगम एवं राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड जो है वो आनंद में है। नेक्स्ट है भारतीय डेयरी अनुसंधान संस्थान की बात करते हैं तो करनाल में है। नेक्स्ट आपका जो है गन्ना प्रजनन संस्थान जो है कोयम्बटूर में है, करनाल हरियाणा और कोयम्बटूर तमिलनाडु वाले क्षेत्र में। फिर नेक्स्ट केंद्रीय कॉफी अनुसंधान संस्थान चिकमंगलुरु में स्थित है। जूट कृषि अनुसंधान संस्थान की बात करते हैं तो बैरकपुर में है। नेक्स्ट आपका केंद्रीय उर्वरक गुणवत्ता नियंत्रण और प्रशिक्षण संस्थान जो है फरीदाबाद में है। टिड्डी चेतावनी संगठन जोधपुर में है, ध्यान रखिएगा। कृषि विपणन और निरीक्षण निदेशालय जो है फरीदाबाद में है। नेक्स्ट देखते हैं राष्ट्रीय पौध संरक्षण एवं प्रशिक्षण संस्थान आपका हैदराबाद में। चौधरी चरण सिंह राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान जयपुर में। भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान की बात करते हैं तो झांसी में है, इम्पॉर्टेंट हो जाता है। केंद्रीय चारा बीज उत्पादक फार्म की बात करते हैं तो हैसरगट्टा में हो जाता है। नेक्स्ट है विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधानशाला अल्मोड़ा में है, इम्पॉर्टेंट हो जाता है। केंद्रीय कृषि अनुसंधान संस्थान की बात करते हैं तो दिल्ली में। लघु किसान कृषि व्यापार संघ नई दिल्ली में। राष्ट्रीय जैव उर्वरक विकास केंद्र गाजियाबाद में। नेक्स्ट है आपका पशु रोग जांच प्रयोगशाला पुणे वाले राज्य में पुणे में स्थित है। फिर बात करते हैं पशु स्वास्थ्य एवं पशु चिकित्सा जैविकी संस्थान कोलकाता में, इम्पोर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट है पशु चिकित्सा और जीव विज्ञान संस्थान जो है बेंगलुरु में। पशु स्वास्थ्य संस्थान जालंधर में। पशु चिकित्सा जैविकी की बात करते हैं तो गुवाहाटी में। राष्ट्रीय पटसन एवं संबंधित रेशो अनुसंधान संस्थान कोलकाता में, इम्पोर्टेंट हो जाता है। भारतीय प्राकृतिक रेजिन्स एवं गम संस्थान की बात करते हैं रांची में, ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं
ये एग्ज़ाम में क्वेश्चन कोई कोई यहाँ से बन जाता है, मैंने आपको पूरा करा दिया है, आप ध्यान रखिएगा। ऐसे पे आपको अलग से वीडियो चाहिएगा तो आप बताइएगा, एक एक आपको याद करके वीडियो बना दिया जाएगा, ऐसे वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। नेक्स्ट देखते हैं मालवीय विकास अमर, जो आपका आज़ाद बहार फारस आदि जो है, अरहर जो है, तूर जो दालें होती हैं उनकी प्रमुख किसी में ध्यान रखिएगा। कौन सा? मालवीय विकास अमर, आज़ाद बहार फारस, ये सब। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा ना, बोल रहा है कि कुल फसलों में राज्यों का स्थान जो 2023 और 24 में क्या रहा है, इसे देख लीजिए। तो कुल खाद्यान्न में जो है आपका प्रथम स्थान पे उत्तर प्रदेश रहा है, सेकंड पे मध्य प्रदेश, थर्ड पे आपका पंजाब। कुल खाद्यान्न फसल जैसे कि ऊपर बताया गया। कुल दलहन उत्पादन में सबसे ज़्यादा दाल का उत्पादन जो प्रथम स्थान पे आपका मध्य प्रदेश, इंपॉर्टेंट, महाराष्ट्र, राजस्थान। महाराष्ट्र आपका दूसरे स्थान पे, राजस्थान तीसरे स्थान पे। कुल तिलहन उत्पादन करने में जो तेल वाला जैसे आपका तिल, सरसों, ये सारी चीज़ में आपका राजस्थान पहले स्थान पे, मध्य प्रदेश, गुजरात। कुल मोटे अनाज में आपका राजस्थान पहले स्थान पे है, ध्यान रखिएगा। कर्नाटक, मध्य प्रदेश, यहाँ से क्वेश्चन मोटे अनाज से बना है एग्जाम में। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट पूछ रहा है कि विभिन्न फसलों के उत्पादन में शीर्ष राज्य। चलिए देख लेते हैं। आपका चावल उत्पादन में आपका पहले स्थान पे तेलंगाना है, उत्तर प्रदेश दूसरे पे है, तीसरे पे आपका पश्चिम बंगाल है। गेहूं उत्पादन में पहले स्थान पे आपका उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब, ये आपका पहले, दूसरे और तीसरे स्थान पे, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है हमारा बाजरा उत्पादन करने में राजस्थान पहले स्थान पे, उत्तर प्रदेश दूसरे स्थान पे, हरियाणा जो है वो तीसरे स्थान पे। मक्का की बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा उत्पादन किया 2023-24 की ये है, कर्नाटक पहले स्थान पे, बिहार दूसरे स्थान पे, मध्य प्रदेश तीसरे स्थान पे। मक्का, कर्नाटक पहले स्थान, बिहार इंपॉर्टेंट हो जाता है दूसरे स्थान, और मध्य प्रदेश तीसरे स्थान पे। पूछ सकता है कि मक्का उत्पादन करने में बिहार का 2023-24 में कौन सा स्थान रहा है, तो दूसरा, ध्यान रखिएगा, ऐसे ही क्वेश्चन बनता है एग्जाम में। नेक्स्ट है कि चना की बात करते हैं तो महाराष्ट्र जो पहले स्थान पे, मध्य प्रदेश दूसरे, और राजस्थान आपका तीसरे स्थान पे है। अरहर की बात करते हैं तो कर्नाटक पहले स्थान पे, महाराष्ट्र दूसरे स्थान पे, उत्तर प्रदेश तीसरे स्थान पे। नेक्स्ट बात करते हैं मसूर के बारे में, तो पहले स्थान पे आपका मध्य प्रदेश, जैसा कि बताया कि दाल उत्पादन करने में सबसे आगे आपका मध्य प्रदेश रहा है, तो मसूर भी एक दाल है, तो मध्य प्रदेश। सेकेंड पे आपका उत्तर प्रदेश, थर्ड पे आपका पश्चिम बंगाल आ जाता है। नेक्स्ट देखते हैं। मूंगफली की बात करते हैं तो मूंगफली में आपका पहले स्थान पे गुजरात, दूसरे स्थान पे राजस्थान, तीसरे स्थान पे मध्य प्रदेश आ जाता है। फिर बात करते हैं आपका सरसों के बारे में, तो राजस्थान, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश। सोयाबीन पहले स्थान पे महाराष्ट्र, दूसरे स्थान पे भी महाराष्ट्र, और तीसरे स्थान पे आपका राजस्थान आ जाता है। थर्ड सूरजमुखी की बात करते हैं तो पहले स्थान पे आपका कर्नाटक, दूसरे स्थान पे हरियाणा, तीसरे स्थान पे उड़ीसा। कपास की बात करते हैं तो गुजरात पहले स्थान पे, महाराष्ट्र दूसरे स्थान पे, तेलंगाना तीसरे स्थान पे। जूट की बात करते हैं तो पहला स्थान पे आपका पश्चिम बंगाल इंपॉर्टेंट हो जाता है, और आपका बिहार दूसरे स्थान पे, और असम तीसरे स्थान पे। नेक्स्ट है हमारा आलू की बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश पहले स्थान पे, पश्चिम बंगाल दूसरे स्थान पे, बिहार तीसरे स्थान पे, याद रखिएगा। प्याज की बात करते हैं तो महाराष्ट्र जो है पहले स्थान पे, महाराष्ट्र के, में पता है आपको, नासिक में प्याज सबसे ज़्यादा होता है, फिर उसके बाद मध्य प्रदेश और कर्नाटक वाला क्षेत्र। गन्ना की बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश पहले स्थान पे, महाराष्ट्र दूसरे स्थान पे, कर्नाटक तीसरे स्थान पे, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है हमारा नेक्स्ट है कि भारत में दालों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है, मध्य प्रदेश, ध्यान रखिएगा। भारत में सबसे बड़ा चाय उत्पादक राज्य कौन सा है, असम। और नेक्स्ट है आपका सोनालिका, अर्जुन और कल्याण सोना किसकी उन्नत किस्म है, तो आपका गेहूं की, ध्यान रखिएगा। सोनालिका, अर्जुन एवं कल्याण सोना। कल्याण सोना हम ऊपर भी देखे थे। पेंगिंग की बात करते हैं, किस फसल के लिए एक लाभकारी प्रक्रिया है, तो मूंगफली की। ये फिर उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं कि झूम कृषि एक पद्धति है जिसमें कर्तन एवं दहन कृषि के नाम से जानी जाती है। ऊपर आपको सारे झूम कृषि के बारे में बता दिया गया है कि कहाँ पे क्या बोला जाता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, उसे ध्यान रखिएगा, क्योंकि वहाँ पे एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि उड़ीसा में क्या और राजस्थान वाले क्षेत्र में क्या बोला जाता है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। गहन कृषि की बात करते हैं तो क्या तात्पर्य है,
तो गहन कृषि से आपका तात्पर्य है न्यूनतम भूमि में अधिकतम उपज, यानी कि कम गहन खेती का मतलब है कि आपका जमीन कम रहे लेकिन उपज जो उसमें ज़्यादा हो, यही गहन खेती कहलाती है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि राजस्थान किस फसल का प्रमुख उत्पादक है, तो आपका सरसों एवं बाजरा का। इसे भी ध्यान रखिएगा। भारत के कर्नाटक राज्य में सर्वाधिक कॉफी उत्पादन किया जाता है, तत्पश्चात जो है केरल तथा तमिलनाडु का स्थान है, यानी कि जो कॉफी है पहले स्थान पर आपका कर्नाटक, फिर केरल और तमिलनाडु आ जाता है। फिर बात करते हैं उकठा रोग से कौन सी फसल प्रभावित होती है, तो चना। ध्यान रखिएगा कौन सा रोग, उकठा, क्योंकि ये जो न्यू पॉइंट आपको मिल रहा है उसे तो बिल्कुल ध्यान रखिएगा। भारत का सबसे बड़ा रबर तथा नारियल उत्पादक राज्य कौन सा है, केरल। इसे भी ध्यान रखिएगा। रबर उत्पादक का पूछता है। भारत के किस राज्य में कहवा, रबर तथा तंबाकू की कृषि की जाती है, तो कर्नाटक। कौन सा आपका कहवा, रबर और तंबाकू, और कॉफी उत्पादन में आपका कर्नाटक फर्स्ट स्थान पे है। नेक्स्ट देखते हैं। भारत में तंबाकू का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है, आंध्र प्रदेश। क्वेश्चन बना था। नेक्स्ट देखते हैं कि पौधों को उगाने के साथ ही मछली पालन करना किस कृषि के अंतर्गत आता है, तो ये आपका एक्वापोनिक कृषि के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा कि भारतीय चाय बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है, ऊपर बताया गया आपका कोलकाता में है। नेक्स्ट हमारा कि किन दो फसलों के उत्पादन में उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पे है, तो आपका गेहूं और गन्ना के उत्पादन में जो है वो आपका उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पे। अरंडी, जिसे हम गांव में रेड़ बोला जाता है, इसे का बृहत्तम उत्पादक राज्य कौन सा है, तो गुजरात। आप इसे भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है हमारा सदाबहार क्रांति के बारे में बोल रहा है कि सदाबहार क्रांति किससे संबंधित है, तो ये जैविक कृषि को प्रोत्साहित करने तथा उत्पादन बढ़ाने से संबंधित है। भारत में चीनी के प्रथम 3 अग्रणी उत्पादक राज्य क्रम से कौन से हैं, तो आपका पहले उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटक। ध्यान रखिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन बना था। सर्वाधिक रेशम का उत्पादन जो है वो कौन सा राज्य करता है, तो कर्नाटक। आप इसे भी ध्यान रखिएगा, सर्वाधिक रेशम का उत्पादन कर्नाटक करता है। नेक्स्ट है हमारा कि भारत में कौन सा राज्य जो है नमक एवं मूंगफली का उत्पादन में प्रथम स्थान पे है, तो आपका गुजरात है, जैसा कि ऊपर मैंने बताया आपको। नेक्स्ट देखिए कि राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड की स्थापना किस वर्ष की गई, तो आपका 1984 ईस्वी में की गई। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा पूछ रहा है कि भारत में शीर्ष 5 जो है मत्स्य उत्पादन राज्य कौन से 21-22 की रिपोर्ट के अनुसार, तो आपका पहले पे आंध्र प्रदेश, दूसरे पे पश्चिम बंगाल, तीसरे पे कर्नाटक, उड़ीसा और गुजरात। ये 5 राज्य जो है आपका मछली उत्पादन करने में आगे हैं। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा कि सुनहरा रेशा क्रांति जो का संबंध है जूट उत्पादन से है, तथा जूट को भारत का स्वर्णिम तंतु कहा जाता है, इसे भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा पशुपालन के बारे में बात कर लेते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम देखते हैं इसको। ये भी एग्जाम में यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है आपका। तो हमारा है कि 20वीं पशुधन गणना रिपोर्ट किस मंत्रालय द्वारा जारी की गई, तो मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के द्वारा जो है 20वीं पशुधन गणना रिपोर्ट जारी की गई। नेक्स्ट है कि 20वीं पशुधन गणना जो है 2019 में की गई थी। तो इसके अनुसार जो है कुल पशुधन में आपका गौ पशु की इतना परसेंटेज था, भैंस, बकरी, भेड़, सुअर पशु और अन्य पशु की बात करते हैं तो इनका इतना परसेंटेज था, आप इसे देख लीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा कि प्रति 100 हेक्टेयर सकल कृषि क्षेत्र में मवेशियों की संख्या का घनत्व तो किस राज्य में सबसे अधिक है, तो आपका बिहार क्षेत्र में है। नेक्स्ट है हमारा कि भारत में सर्वाधिक दुग्ध देने वाली बकरी कौन सी है, तो आपकी जो है जमुना पारी सबसे ज़्यादा अधिक दूध देने वाली बकरी है। नेक्स्ट देखते हैं आपका कि गाय का थारपारकर जो है प्रजाति कहाँ पाई जाती है, तो आपका राजस्थान के सीमावर्ती क्षेत्र में पाई जाती है, आप इसे भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है हमारा कि 20वीं पशुधन गणना के अनुसार जो है पशुओं की संख्या में सबसे अधिक वृद्धि जो है वो पश्चिम बंगाल और उसके बाद जो है आपका तेलंगाना में देखी गई, आप इसे भी ध्यान रखिएगा। पश्चिम बंगाल में आपका 23% और तेलंगाना में 22% देखी गई। नेक्स्ट है हमारा कि विश्व में दूध उत्पादन के क्षेत्र में भारत कौन सा स्थान है, तो प्रथम स्थान है। भारत जो है दुग्ध उत्पादन में प्रथम स्थान पे है। ध्यान रखिएगा। भारत में श्वेत क्रांति का जनक जो है किसे कहा जाता है, हजारों बार एग्जाम में क्वेश्चन बना है, तो डॉक्टर वर्गीस कुरियन को कहा जाता है। नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट है
कि मुर्गी के अंडे का कवच किस पदार्थ से निर्मित होता है, तो आपका कैल्शियम कार्बोनेट से होता है। सूत्र इसका ये है। विश्व में सबसे अधिक अंडा देने वाली मुर्गी का नस्ल कौन सा है, तो लेग हॉर्न मुर्गी जो है विश्व में सबसे अधिक अंडा देती है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा कि भारत में स्थापित केंद्रीय पशु प्रजनन फॉर्म के बारे में देख लेते हैं। तो सूरतगढ़ जो है आपका राजस्थान में, धर्मोड़ जो गुजरात में, अलमाड़ी तमिलनाडु में पड़ता है, चिपलीमा और सुनबेड़ा जो है आपका उड़ीसा में, हैसर गट्टा की बात करते हैं तो कर्नाटक क्षेत्र में, अंदेश नगर की बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश में। ये सारे केंद्र जो गाय और भैंसों के प्रजनन के लिए जो है उत्तम नस्ल के साढ़ और प्रशिक्षित वीर का उत्पादन करते हैं, इसे ध्यान रखिएगा। ये जितने भी केंद्र है ना, ये अच्छे किस्म के जो है आपका जो वीर है जो उत्पादन करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं आपका कि ये जो केंद्रीय प्रशिक्षित वीर उत्पादन और प्रशिक्षण संस्थान जो है आपका हैसरगट्टा जो बंगलुरु में है वहाँ पे स्थित है, जो उत्तम नस्ल के साढ़ एवं भैंसों का वीर्य उपलब्ध कराते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट है आपका ऑपरेशन फ्लड के बारे में पूछा है। सॉरी, ऑपरेशन फ्लड जो है उसका संबंध किससे है, तो दुग्ध उत्पादन एवं वितरण से संबंधित है। ये एग्जाम में क्वेश्चन बना था। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि ऑपरेशन फ्लड के विभिन्न चरण के बारे में देख लेते हैं। तो ऑपरेशन फ्लड फर्स्ट की बात करते हैं तो आपका जुलाई 1970 से लेके मार्च 1981 तक चला। ऑपरेशन फ्लड द्वितीय की बात करते हैं तो आपका अप्रैल 1981 से लेके मार्च 1985 के बीच में चला। ऑपरेशन फ्लड थर्ड की बात करते हैं तो आपका जो है अप्रैल 1985 से लेके मार्च 1996 तक चला। आप इसे भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, भैंसों की देसी नस्ल की 3 प्रमुख किस्में कौन सी है, तो आपका नीली रावी और जफराबादी, और ये एक आपका मुर्ग करके है, आप इसे देख लीजिएगा, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है हमारा स्टॉक फार्मिंग किससे संबंधित है आपका, तो पशुओं के प्रजनन से संबंधित है। 20वीं पशुधन गणना 2019 के अनुसार भारत में मवेशियों की सर्वाधिक संख्या क्रमशः जो उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल में है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, मवेशियों मतलब जो कृषि वगैरह करते हैं, पशुपालन। फिर केंद्रीय भेड़ प्रजनन फॉर्म कहाँ स्थित है, तो आपका हिसार हरियाणा का जो क्षेत्र है ना, हिसार, वहाँ पे आपका जो है केंद्रीय भेड़ प्रजनन फॉर्म स्थित है, इसे भी ध्यान रखिएगा। केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान कहाँ पे स्थित है, तो आपका मथुरा जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है। स्वतंत्रता के पश्चात जो है प्रथम पशुधन गणना किस वर्ष आयोजित हुई थी, तो सर 1951 ईस्वी में हुई थी। आप इसे भी ध्यान रखिएगा क्योंकि पूछ सकता है एग्जाम में। नेक्स्ट है कि देश में दुग्ध व्यवसाय के लाभकारी प्रशिक्षण और जानकारी के लिए 3 प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किए गए। पहला आपका राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल में, आपका सेकेंड मानसिंह इंस्टीट्यूट जो ऑफ ट्रेनिंग मेहसाना में, फिर तीसरा आपका आ जाता है जी देसाई ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट पालनपुर, बनासकाड़ा, सिलीगुड़ी, जालंधर तथा ईरोड में प्रादेशिक केंद्र स्थापित किए गए। आप इसे भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा कि भैंसों पर अनुसंधान के लिए हरियाणा राज्य के हिसार जिले में केंद्रीय भैंस अनुसंधान की स्थापना की गई। आप इसे भी ध्यान रखिएगा। चलिए, तो हम अपना क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। बताइएगा आपको क्लास कैसी लगी। थैंक यू सो मच।